नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्री राम पिंटू सक्सेस पॉइंट में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ नियम बताऊंगा, जिसके द्वारा बहुत सारे सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो दो चर वाले में आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, जैसे कि आप सवाल नंबर 1 में देख रहे हैं। क्या है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आलेख क्या है? समांतर रेखाएं। आखिर ये आलेख समांतर रेखाएं होता क्या है, ये आपको हम अभी नहीं बताएंगे। हम बताएंगे आपको एग्जाम के बाद बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा हम कुछ इसके बारे में बता देंगे, जिसके द्वारा कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम इसको तेजी से एग्जाम के दृष्टिकोण से बना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। चलिए, तो इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत है, कुछ नियम हैं। उस नियम को जाने बगैर इन सारे सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, और अधिकतर सवाल जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से आते हैं वो यहीं से आते हैं, और इन कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम सारे सवालों को बना पाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि जैसे रेखा आता है, रेखा 3 तरह का होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। एक होता है इस प्रकार, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, एक होता है इस प्रकार, जिसको कहते हैं समांतर रेखाएं, और एक होता है दोनों लाइन एक ही लाइन पर आ जाता है, तो इसको कहते हैं संपाती। ठीक है, आप इसको याद रखने के लिए लिख लीजिए प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद। ठीक है, और इसको लिखेंगे आप समांतर, और इसको लिखेंगे आप संपाती। ठीक है, तो किन समीकरणों का, जैसे दो रैखिक समीकरण है, तो किन समीकरणों का जो है इस प्रकार प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगा, और किन समीकरणों का समांतर रेखाएं आएगा, और किन समीकरणों का संपाती रेखाएं आएगा, यह हम जानेंगे। पहले हम तो दो चर वाले रैखिक, ठीक है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को लिख लेंगे। जैसे दो रैखिक समीकरण हमारा यह होता है, एक होता है a1x प्लस b1y बराबर c। ठीक है, नहीं, ये प्लस इधरे होता है बराबर 0। और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस, ये 1 है तो ये हो जाएगा c2 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण ये है, दूसरा रैखिक समीकरण ये है, तो दो रैखिक समीकरण हो गया है। ठीक है, तो आखिर इसमें कुछ इन्हीं से एक नियम आता है प्रतिच्छेदी करने के लिए, कि अगर यानी कि हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इन्हीं तीनों में, ठीक है, इन्हीं तीनों में एक संबंध होता है, जिसकी वजह से ये रेखाएं कभी प्रतिच्छेदी हो जाता है, कभी समांतर होता है, और कभी संपाती होता है। आखिर प्रतिच्छेदी कब होगा? प्रतिच्छेदी जब होगा जब ये दोनों बराबर नहीं होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बराबर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, इसलिए हम इसका यहाँ ध्यान देना ठीक नहीं है, ये ध्यान नहीं देंगे इस पर। आगे देखिए, समांतर में क्या होता है? समांतर में यह होता है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। यहां क्या होता है? यहां यह होता है कि ये दोनों तो बराबर होते हैं,
लेकिन इधर वाला जो सी का कॉन्सेप्ट है वह बराबर नहीं होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा रेखाएं। अभी आप लोगों को शायद जो विद्यार्थी कमजोर होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये A1 A2 और B1 B2 ये यहाँ से आखिर ये है क्या। ठीक है, जब सवाल में हम जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस प्रकार होता है। ठीक है, तो अब संपाती में A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, इसमें क्या है, इसमें सब बराबर होता है। ठीक है, इसमें सभी बराबर होते हैं, ऐसा जानना है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार हो, प्रतिच्छेदी हो, तो हमारा यह समीकरण होगा, इस प्रकार से होगा। और अगर जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है तो वह जो है क्या होता है कि उसका केवल एक हल होता है। ठीक है, एक और केवल एक हल। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें अगर इस तरह का बराबर और ये C1 बटे C2 बराबर ना हो तो इसमें कोई हल नहीं होगा। इसमें कोई हल नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें अनगिनत होता है, यानी कि अनंत। ठीक है, इसमें अनंत होता है। चलिए हम ये देख रहे हैं, इस प्रकार जान गए। और इसमें हम क्या जानेंगे कि इस प्रकार जब हो जाए तब हमारा एक और केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, अनगिनत हल। अनगिनत हल का मतलब होता है, एक मतलब जैसे जो चर पद हमारा है इसमें x और y, उसका मान बहुत तरह का निकलेगा, इसमें x का मान निकलेगा ही नहीं, और इसमें क्या होगा कि इसमें केवल एक ही मान निकलेगा उसमें। ठीक है, और ऐसी बात है, कुछ भी रखो तो हो जाएगा। तो आगे हम क्या देखेंगे, अब सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं। किस प्रकार है दोस्तों, देख लीजिए आप, ये समानांतर रेखाएं हैं। तो समानांतर रेखाएं तब रैखिक समीकरणों के युग्म का, ठीक है, तब रैखिक समीकरणों के युग्म का क्या होगा, एक हल है, दो हल हैं, अनगिनत हल हैं, कोई हल नहीं है। तो आप यहां से देखिए कि जब समानांतर रेखाएं होते हैं, दो रैखिक समीकरणों के आलेख होते हैं समानांतर, तब रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर डी कितना आसानी से हो गया है, केवल इसको जानने से। ठीक है, इसलिए आप इसे भूले नहीं, इसको याद रखें। चलिए अब हम दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है वह देखते हैं। समीकरण युग्म 2x जोड़ 3y बराबर 5 तथा 4x जोड़ 6y बराबर 15 का है। क्या है, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म, समीकरण का युग्म जोड़ा दे दिया, युग्म क्या, 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x जोड़ 6y बराबर 15 है। तो इसमें अद्वितीय हल होगा या फिर अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। ऐसा जानने के लिए क्या करेंगे हम, अब यहां पर इसको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस फॉर्म यहां पर आप देख रहे हैं, ये कंडीशन, हमारा समीकरण ये है और दूसरा ये है। ठीक है, पहला ये है और दूसरा यह है। तो यहां पर भी तो दो को दे रखा है, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, तो
इन्हीं दोनों से, ठीक है, इन्हीं दोनों से हम क्या करेंगे, यहां से a1, देखिए x के साथ जो गुणा में रहता है वह a1 कहलाता है, ठीक है। तो a1, तब पहले आप लिख लीजिए 2a1 है, तो ठीक है। अब y के साथ जो रहता है वह b1 होता है, तो पहला वाला समीकरण से b1 लिख लीजिए, 3 है तो लिख लेंगे 3। अब c देखिए 5 है, आखिर ये 5 इधर होना चाहिए, तो इसको इधर लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में, तो हम लिख लेते हैं -5, ठीक है। अब दूसरा समीकरण से लिखेंगे a2 वाला, a2 b2 c2, तो दूसरा समीकरण से ये क्या हुआ, जो x के साथ गुणा में रहता है वह हमारा होता है यानी 4, और यहाँ y का है 6, तो लिख लेंगे, और 15 है हमारा, माइनस में 15 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखना है कि इन सब में से कौन सा कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है, ठीक है। यहां काटिए, ए 2 एकम 2 आ 2 दूना 4, 3 एकम 3 आ 3 दूना 6, माइनस माइनस गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, लेकिन 1/3 बराबर नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा बराबर हो गया और ये बराबर नहीं है। इसका मतलब यह देखिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो कौन सा इसमें हो जाएगा हमारा, यही ना होगा, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं किसमें है, सी नंबर में है, तो सी नंबर मार देंगे हम, ठीक है। तो सी नंबर हमारा हो गया है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम सवाल नंबर 3 को बनाएंगे, ठीक है। 3 नंबर सवाल में, तो 3 नंबर सवाल में ठीक उसी प्रकार पूछा गया है, ठीक है, उसी प्रकार पूछा गया है। देखिए 3 नंबर में कहा गया कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 2x + 12y = 10 का एक हल होगा, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुआयामी होगा, ठीक है। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, ये सवाल और ये दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है, कुछ इन दो जैसा है, ठीक है, सवाल नंबर 2 की तरह है। तो ठीक इसी तरह से हम बना लेंगे जिस तरह भी बनाए थे। इसमें भी a1 और a2, b1/b2, c1/c2 कर लेंगे, तो हमारा a1 क्या हो जाएगा, 1 लिख लेंगे, a2 क्या हो जाएगा, 2 लिख लेंगे, b1 क्या हो जाएगा, 2 लिख लेंगे, और c1 क्या हो जाएगा, 12 लिखें, b2 क्या हो जाएगा 12, और c1 हो गया हमारा -5, और c2 हो गया हमारा -10। अब यहां से देख लीजिएगा कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये तो कटेगा नहीं, 2 एका 2 आ 2 छक 12, माइनस माइनस तो गया ऊपर नीचे कट जाता है, 5 एका 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हुआ, और इधर वाला तो खैर कभी बराबर आ जाता है, इधर का तो नहीं हो आता है, तो उससे कोई मतलब, जब यही नहीं आया, ये दोनों ही बराबर नहीं आया, तो एक और केवल एक हल ही हुआ, ठीक है। तो एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुनी माने, यानी कि एक ही हल बोला कि एक, केवल एक होगा, यानी एक ही हल हमारा संभव है। तो इस प्रकार से हम एकदम इस चार्ट को हमेशा याद रखना है, और किस प्रकार हमें कह रहा है, इनमें से मिला करके हम इसमें आंसर जो है फटाक से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 में चलते हैं। तो 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि दो चर यानी एक्स वाई, ये दो चर है, ठीक है, मैं रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिक हल संभव हैं।
1 2 अनगिनत, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज थोड़ा हो रहे होंगे कि यहाँ तो 2 रहता है तो इसमें पता कर लेते हैं A1 बटे A2 B1 बटे B2 करके, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो एक ही समीकरण दे रखा है, 2 तो नहीं है, 2 रैखिक समीकरण यानी 2 समीकरण नहीं हुआ, एक ही है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आप ऐसा जानिए कि x का मान हम रखेंगे तो y का मान, जो रखेंगे x का मान y का मान वही आएगा, जो रखें मतलब अब फिर x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। यानी कि इसका भी जो है अनगिनत हल हो रहा है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, अनगिनत हल हो रहा है, यानी कि एक ही लाइन है, एक ही लाइन, तो एक एक वो समीकरण है, तो इसी का ना अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इन्हीं सवालों के साथ हम आप सबको विराम देना चाहते हैं, और इसके आगे जो सवाल आने वाला है वह हम अगले वीडियो में आपको एकदम फंटास्टिक तरीके से बताने वाले हैं। धन्यवाद।